वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 2 और जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी यहाँ से ये जो पूरा लिखा हुआ है तो अगर इस तरह से आ जाए तो नोट्स की फॉर्म में किस तरह से लिखना है और जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, वो भी हम इस लेक्चर में करेंगे। पहले जो बुक पे लिखा हुआ है इसके नोट्स बना लेते हैं। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है कि स्पीड हम कहते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करो आप तो आपकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, गाड़ी तेज़ चलाओगे तो जल्दी से डिस्टेंस कवर्ड होगा, कम चलाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता कवर्ड होगा। तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। अब फिजिक्स में आप क्या लिखते हो, आपके पास क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल लिखा हुआ है ना, तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस, मतलब डी से ट्रैवल्ड हो रहा है पर यूनिट। फिजिक्स में आप ये लाइन लगा देते हो और आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम। तो अब आपने डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला निकाल लिया कि फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक, अब आपके पास ये क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है ना वो एक जैसा नहीं होता, डिस्टेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, आप पहले यहाँ थे, डिस्टेंस कवर किया, अब यहाँ आ गए, तो आप इसके लिए साथ चेंज ये तो डेल का मतलब है ना, ट्राइंगल छोटा सा बना होता है, इसको आप बोलते हो डेल। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डिस्टेंस चेंज होता है कैसे, जहाँ आप गए हो, जहाँ से शुरू हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखते। ठीक है, तो आपके पास डी एफ माइनस डी आई आएगा। टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम भी नहीं रुकता, तो टी एफ माइनस टी आएगा। फिर हम हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन के, हम स्पीड को लिखते किससे हैं, हम इसको लिखते हैं वी से। ठीक है, फिर हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस पर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमने देखा कि स्पीड का यूनिट क्या निकला है, मीटर पर सेकंड, या फिर ये s+1 है, ऊपर जाके -1 हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब आगे हेडिंग्स हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज ये है कि कितना टोटल डिस्टेंस आपने कवर्ड किया है टोटल टाइम में। ठीक है, तो आप वी के साथ, वी स्पीड को वी से लिखते हैं ना, उसके साथ अगर एवरेज के लिए AVG लगा दो तो वी एवरेज निकाल रहे हो, टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। आगे आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि किसी भी लम्हे में, अगर आपके पास, आपने कभी आपकी जो गाड़ी में लगा होता है जहाँ पे स्पीड आपको शो हो रही होती है, अगर आप उसको देखो, अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो स्पीड एक तो नहीं होती ना, चेंज होती रहती है। तो जिस लम्हे आप देखो, और फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा और स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर है, तो ये आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ठीक है, किसी एक लम्हे में, अगर जिस लम्हे में भी आप देखो स्पीड आपको दिख रही हो, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। द स्पीड शोज ऑन अ कार स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वही चीज़ है जो आपके पास जहाँ पे स्पीड शो हो रही होती है। नेक्स्ट है कि इस दो तरह की स्पीड हो सकती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म कैसी होती है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे मूव कर रहे हो, मोटरवे में रश कम होता है तो आप एक ही स्पीड के साथ जा रहे होते हो। ठीक है, बहुत टाइम बाद आपको स्पीड चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए आप क्या लिखते हो कि अगर ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड है ही क्या, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन ना, तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इंटरवल मुश्किल लग रहा है ये कार, तो इन इक्वल टाइम, तो आप कहते हो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट 60 किलोमीटर, अगर एक कार है वो 60 किलोमीटर स्पीड से ही मूव कर रही है और अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, तो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसी स्पीड है, 60 ही स्पीड। वेरिएबल, अगर कार जो है वो अब मोटरवे पे मूव नहीं कर रही, GT रोड पे मूव कर रही है, तो मुझे बताओ कि क्या यूनिफॉर्म स्पीड रह सकती है, नहीं, उसको बार बार स्पीड चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि रश होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अब जैसे अ कार मूविंग इन ट्रैफिक विद चेंजिंग स्पीड, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेरिएबल है, और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वो यूनिफॉर्म है। फिर हम हेडिंग देते हैं क्वांटिटी के, स्पीड स्केलर है या वेक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब एग्जांपल भी इसके लिख लेते हैं कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से पेशावर, इफ़ वी ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, और हम 70 किलोमीटर जो है उसने हमने डिस्टेंस कवर्ड किया है टर्नॉल से वाबी इंटरचेंज तक, कितने घंटे में, 1 आवर में। तो हमारी स्पीड कितनी होगी, स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस पर टाइम होती है, कितना डिस्टेंस हमने कवर्ड किया, 70, कितने टाइम में, 1 आवर में, तो हमारा स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, स्पीड हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, अब बाकी सारी वही चीज़ें हैं, बस वर्ड कौन सा आएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आपने देख लिया, पिछले लेक्चर में था और वो इंपॉर्टेंट था। अब स्पीड आपके पास क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम यूनिट निकाल सकते हैं, हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमारे पास वही यूनिट होते हैं, बस थोड़े थोड़े से आगे हम डिफरेंस देखेंगे इनमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वही चीज़ें, वही हेडिंग्स हैं। अब क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ अ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम।
एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस, जब बस अब डिस्टेंस की जगह क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। जो चीज़ मैं स्किप करवा रही हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वही कि अगर आज जिस भी लम्हे आप चेक करो तो वो स्पीड जो आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब भी लम्हा होता है, इंस्टेंट मतलब लम्हा। किसी भी लम्हे पे आप गाड़ी की जहाँ पे स्पीड शो हो रही होती है वहाँ पे देखो, जो स्पीड शो हो रही होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट जो है मूव विद कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जैसे ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और एक ही स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वो आपके पास वेरिएबल होती है। जैसे आपके पास कार है, वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर और फिर उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया और अब 60 किलोमीटर से मूव करने लगी है, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब हम डिफरेंस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या होती है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, और वेलोसिटी आपको बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। बेसिकली ये आपको डायरेक्शन नहीं बताती और ये आपको बताती है डायरेक्शन। तो ये अगर डायरेक्शन नहीं बताती तो ये क्या है, स्केलर, और ये डायरेक्शन बताती है तो ये क्या है, वेक्टर। फिर आपने स्पीड लिख दिया कि ये क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, फिर आपने एक इसकी जो है वो एग्जांपल दे देनी है कि एग्जांपल क्या है कि कार जो है वो मूव करती है 60 किलोमीटर और, ठीक है, अब देखो लिखा नहीं हुआ कि कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन अ कार मूव्स है 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस डायरेक्शन में है, तो फिर वो वेलोसिटी, और अगर नहीं डायरेक्शन मेंशन तो फिर वो क्या है, स्पीड है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।